तो एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में बहुत करीब से देखा जा रहा है और ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं। वो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की थी कि पाकिस्तान इज़ ग्लोबली डिसएंगेज्ड है और ग्लोबली जो है वो आइसोलेटेड है। वो बात जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो पेश आ रही है। जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। अब चलें, भारत का तो समझ में आता है क्यों मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव के साथ ये मुलाकात नहीं हो सकी। ये तो बहुत जुल्म हो गया कि ये एक बड़ी अहम पोजीशन में है। पाकिस्तान जिसे कहना फंस गया कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका, लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो हैं उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INN न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में कुछ पिछले महीनों से ये खबरें आ रही थी बहुत ही ज़्यादा कि जो रसिया है वो उसका दोस्त है, वो उसका बिरादर है, इसलिए वो उसकी सहायता करेगा। दोस्तों, पहले पाकिस्तानियों की कॉन्फिडेंस तो देखिए कि कितना ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। मानते हैं कि रसिया के विदेश मंत्री ने उनसे मिलने के लिए, जो कि एक सुपर पावर देश है, वो पाकिस्तान से मिलने के लिए उसने हाँ कर दी थी, उसने टाइम दे दी थी। मानते ये बड़ी बात है, लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह से कहता है कि आप हमसे मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए, मतलब इतना गिड़गिड़ाता है, तो कोई भी देश उसको हाँ कर देगा। और वो टाइम पे मिलने क्यों आए? वो उसको जब टाइम मिलेगा वो आपसे मिलने आएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो हमेशा उसके पास कोई काम रहता नहीं है। वो बस मुंह उठाया और चल जाता है कि हाँ, आप हमें भीख दे दीजिए। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को देंगे तो आपसे कोई भी मुल्क मिलने के लिए आएगा, लेकिन पाकिस्तान को केवल भीख चाहिए होता है, इसलिए उससे कोई भी मुल्क जल्दी मिलने नहीं चाहता है। और अभी ये खबर आई है कि भारत को केवल खुश करने के लिए जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान से नहीं मिला, बिलावल भुट्टो से नहीं मिला, वो नरेंद्र मोदी से मिले, और केवल उनको खुश करने के लिए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। और वो इस तरह के जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनकी बिलावल से मुलाकात नहीं हुई। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सी स्टोरी हुई है। अब दोनों फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात जो थी वो तय थी, ठीक है जी, दोनों की, लेवरोव की भी और बिलावल भुट्टो की। लेकिन जो लेवरोव लेट आए ताशकंद में और उससे मुलाकात कैंसिल हो गई। अब ये ज़ाहिर बात है, जब आपने एक मुलाकात तय की होती है, आपको पता होता है जिसे आप कहते हैं ना कि फिर तो आपने टाइम पे पहुँचना होता है। इससे बड़ी पर्सनली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं और लेकिन लेवरोव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, जिसे आप कह लें कि वो अच्छा आंखें आपने निकाली हुई हैं, लेवरोव नहीं मिले आपको। लेवरोव ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज किस तरह कि अगर बिलावल जाएंगे वहां पे जाएंगे, मॉस्को जाएंगे, तो उधर हम अमेरिकन को फोन कर रहे हैं कि जी भाई वो 1.2 बिलियन डॉलर हमें दे दें। और जो पाकिस्तान एक गेम करता है कि जी हम रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, रशियंस जो है वो पाकिस्तान को मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन वॉर है इसमें पाकिस्तान जो रशिया जितना मजबूत हुआ है, अब रशिया वो कह रहा है कि आप हमारे साथ ये गेम नहीं कर सकते कि आप अमेरिकन को दिखाने के लिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ भी जिन्होंने जपियां शपियां पा के टुर जाओगे और खर्च पट्टा काट के जनाब मुलाकातें हो गई, लेकिन निकला देता बच्चों कुछ नहीं। CEO वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस ताशकंद में थी। वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। बताया जाता है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन ज़रूर हुई, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये ऐलान किया था कि मिलेंगे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बिलावल भुट्टो। कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका, लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो हैं उन पे सौदेबाजी हो,
आप सड़क पे आए बिल्कुल। तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है। अब आप फूड की बात करें, हमारे पास इतना खाना है, इतना वीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं। अपने लिए तो 2-5 साल का है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना अर्जू जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। अब आते हैं यूएस में। यूएस में अभी जो है ये करीब 2.3% है अभी जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट ईयर 1.3 to 1.6%। चाइना 3.6%, अगले साल का आंकड़ा ही नहीं है। अब भी 80 करोड़ लोग कोविड के नाम पे बंद है। हमारा 8.5%, अगले साल 6.5 to 7.5%। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी। अब आप इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कंपेयर करिए, टर्की में करीब 45% है, 73% तक पहुंच गई थी। इन्फ्लेशन यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑल टाइम हाई है, अभी करीब 6-7% है। अगर आप करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करें, पूरे पिछले टाइम एशिया में हर करेंसी 8.5 से 9% नीचे गई है। हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं। अगर आप देखेंगे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल एशियन एवरेज, आप पाकिस्तान की बात करें तो 27 से 34% का इन्फ्लेशन है। हमारा इन्फ्लेशन अभी एशियन एवरेज से कम है। इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसको अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब अमेरिकी कांग्रेस में डिफेंड कर रहे हैं कि उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और आज अगर इंडिया जो है वो रशिया के साइड ले रहा है या न्यूट्रल है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और माजी में भी हो रहा है। पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगा रहा इस सेंस में। तो अब ये आप देखें कि ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनकी बाकियात जो हैं, उनकी ये जो पॉलिटिक्स है उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच रहा है। जो उन्होंने रशिया पहुंच के उन्होंने जो वहां पे क्या उन्होंने कहा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टाइम टू बी इन मॉस्को, जिसको इंटरनेशनल प्रेस ने बड़ी अहमियत दी कि ये कौन सा इंटरेस्टिंग टाइम है भाई। और इमरान खान साहब जॉब की बातें कर रहे थे, मीडिया लीक्स करवाते थे। याद होगा उस वक्त जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब थे, उन्होंने इंग्लैंड जाना था, तो लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि आप पाकिस्तान ना आए। सो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जिसे आप कह लें कि ये एक बड़ी अहम पोजीशन में है पाकिस्तान, जिसे कहना फंस गया। अच्छा, जयशंकर से तो मुलाकात भी नहीं मेरा ख्याल है उनकी हुई, ठीक है जी। और जो है वो एक कमरे में एक तस्वीर आई थी जिसमें जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि हैंडशेक भी हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि हैंडशेक भी हुआ हो। बिलावल साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे बैठ के इंडिया से बात तो होनी नहीं है, तो आप यही बयान दाग दो और कह दो कि पाए ना ते वेखो ना ते ऐ तो मुसलमानों के साथ इंडिया अच्छा नहीं कर रहा, हम बात ही नहीं करेंगे इनके साथ। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो मैं आपको इतला दे रहा हूँ, और इसमें मेरे कुछ ऑफिशियल सोर्स भी हैं, पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के साथ बैक चैनल टॉक शुरू की हुई है, और अगर टॉक शुरू नहीं है तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन चल हुई है। वो आगे किस चीज पे बैट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए और तो कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लेबर एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको बेचेंगे मिडिल ईस्ट के सामने और दूसरे लोगों के सामने, ताकि हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ता रहे। मुझे अफसोस हुआ कि आप स्लेवरी बेचना चाहते। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से रूस ने पाकिस्तान को फिर से एक बार लात मार दी, और उसने भारत और रूस की दोस्ती को रूस ने साबित किया। दोस्तों, जो रूस के विदेश मंत्री थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर में टाइम दिया था कि हम आपसे मिल लेंगे जब हम फ्री होंगे, लेकिन पाकिस्तान के बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से, पाकिस्तान के बार बार कहने की वजह से एक बार हमसे मिल लीजिए, उसके वजह से उन्होंने हाँ कर दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को नकार दिया, वो बिलावल भुट्टो से नहीं मिले। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही रो रही है कि हमसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता है, वो सब भारत के सपोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो रसिया और भारत की जो दोस्ती है वो वर्षों पुरानी है, और इसको पूरी दुनिया जानती है कि रसिया और जो हिंदुस्तान की दोस्ती है वो एकदम पहाड़ों से ऊपर है, चोटी से ऊपर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।